स्टूडेंट आज हम लोग बिजनेस स्टडी में कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंस, ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट, ये जो टॉपिक है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट, ये बहुत आता है। ठीक है, मतलब ये आपका केस स्टडी में आने का बहुत चांसेस होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सरल भाषा में बताएंगे कि देखिए लेवल्स है ना, 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, ठीक है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ठीक है, जो हम लोग लेवल्स पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ठीक है, जिसको सुपरवाइजरी लेवल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए हर लेवल में कोऑर्डिनेशन आपको चाहिए होता है। सरल भाषा में बताते हैं कि कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल होता है। अगर एक व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया, अगर एक व्यक्ति के द्वारा कार्य अगर करने का आवश्यकता था तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोऑर्डिनेशन का जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आदमी व्यक्ति खुद ही कर लेता। लेकिन जब देखेंगे कि एक काम को कई लोग को करना होता है, ठीक है, कंपनी में देखेंगे कि एक काम को पूरा करने के लिए कई लोग को जरूरत होता है, तो ग्रुप एफर्ट, इन शॉर्ट अगर कहेंगे कि कोई भी काम को पूरा करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल का जरूरत होता है, तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन, सबके बीच में तालमेल होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर तालमेल नहीं है और कोऑर्डिनेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, बिना तालमेल का या कोऑर्डिनेशन का कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगा, ऐसा नहीं है। वो लोग कोऑर्डिनेशन रखना होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर, तीनों को। ठीक है, जैसे टॉप लेवल में आपका सीनियर मोस्ट सीईओ, चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सब रहते हैं। मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल मैनेजर्स रहते हैं, और जो नीचे है आपका सुपरवाइजर्स या फोरमैन्स रहते हैं। तो सभी के बीच में तालमेल होना जरूरी है ताकि गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर लिया जा सके। ठीक है, तो यही पूरा इसमें लिखा हुआ है, आप प्लीज़ पढ़ेंगे उसको। ठीक है, ओके, बहुत सरल भाषा में हम आपको समझाएं, और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये देखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि डीप जाने वाला है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देखिए इससे केस स्टडी आता है जो कि हम कल आपको देने वाले हैं, कल या परसों। तो आप देखेंगे, इसको प्लीज़ अच्छा से पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन शॉर्ट अगर देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, दिस डेज द स्केल ऑफ डूइंग बिजनेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, एन इंक्रीज इन द स्केल ऑफ बिजनेस आर रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड in the organize with each person having a different interest, way of working, mutual understanding, objective of वर्किंग टॉलरेंस एक्सेट्रा। मतलब देखिए अगर मान लीजिए कि आज का डेट में सभी अपना कंपनी का विस्तार कर रहे हैं, ठीक है, अगर विस्तार कर रहे हैं तो क्या होगा, लोग को ज़्यादा चाहिए होगा, लोग ज़्यादा ऐड करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे लोग का करने का तरीका, रुचि, ठीक है, सबका सूझबूझ, समझ, ठीक है, सब, और बर्दाश्त करने का क्षमता सब अलग होता है। ठीक है, तो इसमें ये सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। मतलब अगर साइज़ बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का तो कोऑर्डिनेशन का भी मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। हाउएवर ऑल दिस पीपल, देखेंगे यहाँ पर, हाउएवर ऑल दिस पीपल हैव टू वर्क टुगेदर एज ए ग्रुप डिस्पाइट दिस डिफरेंसेस। ठीक है, मतलब इतना भिन्नता होने के बावजूद सबको एक जैसा काम करना, सबके बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी, विच इज़ नॉट द वेरी ईजी टास्क। Therefore, it is very necessary that through coordination a proper environment is created, and so that everybody gives in his full contribution towards attainment of the organizational goal। ठीक है, ताकि कोऑर्डिनेशन बनाए, ताकि सब अपना 100% दे करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए कार्य करें। ठीक है, तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा तो लोग बढ़ेंगे, लोग बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दूसरा है फंक्शनल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दूसरा आपका है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे देखेंगे कि डिपार्टमेंट्स अलग हो, देयर में बी ए क्लास ऑफ इंटरेस्ट अमॉन्ग द वेरियस, थोड़ा सा ये पेज कट रहा है अब, ठीक है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, there may be a class of interest among the various departments in the organization. Such a situation becomes a very big hindrance in the achievement of the organizational goal, and there is only one way to avoid the classes, and that is by establishing a proper coordination between the departments। ठीक है, डिपार्टमेंट्स अलग अलग, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, फिर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अलग अलग होते हैं। सबका एक होता है ना कि बहुत सेल्फिश होते हैं कि अपना डिपार्टमेंट सिर्फ देखते हैं, दूसरा डिपार्टमेंट नहीं देखते, जो कि सभी डिपार्टमेंट को एक दूसरे के बीच में तालमेल होना चाहिए। नहीं तो प्रोडक्शन वाले, सेल वाला बोलेगा 1 लाख बेच रहे हैं, 1 लाख बेचने का अगर टारगेट रखेगा और प्रोडक्शन वाला करा ही नहीं, उतना बनाया ही नहीं, तो क्या वो सेल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए प्रोडक्शन को सेल के साथ, मतलब सबके साथ आपका तालमेल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे सबका डिपार्टमेंट अलग होने के बावजूद सबके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, जो कि बहुत कंपनी में या कई ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने सेल्फिश हो जाते हैं। अपना डिपार्टमेंट का सिर्फ क्या बोलते हैं कि इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरा डिपार्टमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। उसके कारण क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल या जो भी ऑर्गेनाइजेशनल मकसद होता है वो अचीव नहीं कर पाते हैं।
थर्ड देखेंगे स्पेशलाइजेशन, ठीक है। स्पेशलाइज देखिए यहाँ पे सरल भाषा में बताएंगे आपको कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपना ही काम करने का उसका धुन होता है कि अपना काम किया, काम खत्म, ठीक है ना। जो कि उनको अपना एक्सपर्ट नॉलेज या स्किल को कहीं ना कहीं तालमेल बैठाना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, नहीं तो ये नहीं किया वो अपना एक्सपर्ट वाला स्किल्स काम किए और हो गया, ठीक है। मतलब उसको कहीं ना कहीं उसको देखना हो कि ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से वो कार्य करे। ये नहीं कि अपना सिर्फ सेल्फिश की तरह, ठीक है, अपना एक्सपर्ट नॉलेज दिए या एक्सपर्ट कार्य कर दिए हो गया, ऐसा नहीं होता है। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट, ठीक है, ऑफ स्पेशल वन मेन एक्टिविटी इज डिवाइड इनटू वेरियस सब एक्टिविटी। देखिए एक एक्टिविटी को कई सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया, सब एक्टिविटीज़ डिवाइड करके हर में एक एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाता है। एवरी पर्सन वांट टू डू इट वर्क इन देयर ओन वे, और वो अपना काम अपनी जैसा करना चाहता है विदाउट हैविंग द any regard for the total work to be performed. In such a situation, in order to complete the activities being performed by various people successfully, it is very necessary to establish a coordination among them. तो यहाँ पे देखेंगे उसको टोटल काम से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, तो कि अपना काम किया, काम खत्म, ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं अपना काम को और जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट वर्क है, टोटल वर्क है, उसके बीच में तालमेल बैठाना जरूरी होता है। It is necessary to establish coordination among them, and it is only upon the establishment of coordination that everyone completes his or her own work on time, keeping in the view of total work to be performed। मतलब अपना कार्य तो करेंगे और टोटल काम मतलब कंपनी का भी काम को ध्यान में रखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को भी ध्यान दे। इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। द नेक्स्ट मेजर पॉइंट विच lines the importance of the coordination is that various units in an organization are interdependent, and the higher the interdependence among your unit, the greater is the need for coordination। देखिए हम सरल भाषा में बात करेंगे, अगर मान लीजिए कार बनता है ना, तो उसमें देखेंगे कई यूनिट्स होते हैं, ठीक है, कई यूनिट्स होते हैं। कार का नहीं होता बेसिकली, एक इंजन का या क्या बोलते हैं कि सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, फिर ऊपर का या फिर पेंटिंग यूनिट होता है, फिर और कई यूनिट्स होते हैं। तो हर यूनिट के बीच में, ठीक है ना, एक सामान बनता है तो कई यूनिट से हो करके वो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर देखेंगे कि अगर सभी यूनिट के बीच में अगर तालमेल नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं किया जा सकता है। तो हर यूनिट को अपने बीच में तालमेल कोऑर्डिनेशन बैठाना होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर ले, ठीक है। तो दिस आर द 4 इंपॉर्टेंस। इसको प्लीज़ आप 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे, समझेंगे, और फाइनली इससे केस स्टडी आने वाला है, कल आएगा या परसों आएगा। तो केस स्टडी आप देखेंगे तभी बना पाएंगे जब आप इंपॉर्टेंस को अच्छा से समझेंगे, फील करिए, टॉपिक्स को आप फील करिए। ये नहीं कि मगअप कर लिए हो गया, ऐसा नहीं होता है, आप समझें, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ यू सी द वीडियो 1 or 2 टाइम्स एंड देन, और इसका प्लीज़ आप लिखेंगे इंपॉर्टेंस, आप लिखेंगे, और लेवल्स के बारे में भी प्लीज़ अपना आप सिंप्लीफाई, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगेगा आप लिखें, और आप एज अ होमवर्क प्लीज़ आप सेंड करेंगे सो दैट यू गेट यू करेक्टेड, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।